मलमास या फिर अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास, ये नाम तो सब एक ही हैं, लेकिन इनमें कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मलमास है तो फिर पुरुषोत्तम मास कैसे, और यदि पुरुषोत्तम मास है तो फिर मलमास कैसे हुआ, मलिन कैसे हुआ। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब अधिक मास 2020 में प्रारंभ हो रहे हैं, इन तमाम विषयों पर हम लोग आज चर्चा करें। तो दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। अध्यात्म ज्योतिष पर आप ऐसे ही तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस देखते हैं जहां संशय उत्पन्न होता है, वहीं हम संशय छेदन के लिए आपके साथ होते हैं। अब चूंकि मलिन मास प्रारंभ होने वाले हैं सितंबर के महीने में, 17 सितंबर को पितृ विसर्जन हो जाएगा, पितृअमावस्या होगी, और उसके बाद 18 सितंबर से लेकर के यहाँ पर पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, 18 सितंबर से यहाँ पर मलिन मास प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर से फिर आश्विन शुद्ध शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, यानी नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपके साथ मलिन मास यानी पुरुषोत्तम मास पर चर्चा कर रहा हूं। यो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ, वो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि महीने कितने होते हैं तो हर कोई 12 ही कहेगा, लेकिन ये 13वां महीना कब और कैसे प्रकट हुआ। जिस समय श्रीमद् भागवत में कथा आती है, हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, जब पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया तो भगवान श्रीहरि वराह अवतार लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष वध के बाद पृथ्वी को यथावत स्थान दिया, लेकिन उनका जो भाई हिरण्यकश्यप था, जो हिरण्याक्ष वध के बाद क्रोधित हो गया और अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान श्रीहरि से इन्होंने पैर ठान लिया। हुआ क्या, इन्होंने मद्राचल के कंदराओं में जाकर के भगवान श्रीहरि का भजन किया, ब्रह्मा जी का इन्होंने भजन किया, और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके इन्होंने कुछ वरदान मांगे। सबसे पहले तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अजर अमर होना चाहता हूं, हे ब्रह्मणदेव मुझे आप अमर कर दें। भगवान ब्रह्मा ने कहा नहीं, मेरी भी आयु जो है सुनिश्चित है, तो मैं तुम्हें कैसे जो है अजर अमर बना सकता हूं। इसके अलावा तुम जितने चाहो उतने वरदान मांग सकते हो। तब हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया और इसने खुशी में आकर एक नहीं अनेकों इन्होंने वरदान मांगे, और उसी वरदान में इन्होंने यह भी कहा था कि 12 महीने के अंदर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते थे 12 ही महीने होते हैं। ना मेरी मृत्यु सुबह होनी चाहिए, ना रात्रि को होनी चाहिए, ना मेरी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से होनी चाहिए, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके। तो ऐसी तमाम शर्त इसने अपने मृत्यु की रखी। भगवान ब्रह्मा ने भी तथास्तु कह करके वरदान तो दे दिया, लेकिन जब हिरण्यकश्यप का राज चला तो आप समझ सकते हैं कि मृत्यु को जीतने वाला इसने अपने आप को समझ लिया, और तब इन्हें अनेक प्रकार से अत्याचार किए। हो सकता है इसीलिए मास मलिन हो गया हो। बस अब क्या था, इनका पुत्र जो प्रहलाद था, ये भगवत भक्त था। कथा भाग में विस्तार से आती है, मैं उसकी यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन तब इधर प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप से सबको छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने जो एक महीना बनाया, ये महीना बनता कैसे है? वास्तव में मलिन मास की उत्पत्ति जो है होती कैसे है? क्योंकि जिस महीने कोई भी संक्रांति नहीं पड़ती है, वह महीना अधिक मास होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं इस निर्णय को देखा, क्योंकि हर 3 वर्ष में जो है मलिन मास पुरुषोत्तम मास आता है। तो भगवान श्री हरि ने उस समय हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की, धर्म का संस्थापन किया, और मलिन मास को ही भगवान ने पुरुषोत्तम मास में बदल दिया। आप यूं भी कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि मलिन मास और पुरुषोत्तम मास एक ही का नाम है, यानी पर्यायवाची शब्द है। तो जो भी हो, यानी मलिन तब तक था जब हिरण्यकश्यप का राज था, लेकिन भगवान ने इसका उद्धार कर दिया तो वह मास पुरुषोत्तम का मास बन गया। इसीलिए भी इसका नाम पुरुषोत्तम मास है।
लेकिन आज खासकर हम चर्चा ये करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास हो या श्राद्ध हो या ऐसे बहुत सारी ऐसे तिथियां हैं, पर्व हैं, जिन पर लोग ये भी कहते हैं कि अब तो पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कार्यों को लेकर के यहाँ पर संशय बना रहता है। पंचक की बात हो, मैं पंचक के लिए भी ऑलरेडी एक वीडियोस पहले बना चुका हूँ कि पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे कि मलिन मास में यानी पुरुषोत्तम महीने में क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दूं, यदि कोई नया ग्रहारंभ आप करना चाह रहे हैं तो आप ग्रहारंभ इस महीने नहीं कर सकते हैं, मलिन मास में नहीं कर सकते हैं। ग्रह प्रवेश आपको करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं। विवाह आदि संस्कार, षोडश संस्कार कोई भी करने हो, कर्णभेद हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या फिर मुंडन हो, इस प्रकार के जो मांगलिक कर्म होते हैं वह आप इस समय नहीं कर सकते। लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म से भी कोई परहेज नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन खासकर जिन बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं। नई वधू का प्रवेश आप इस समय नहीं कर सकते। किसी विशेष पर्पज से आप वस्त्र आभूषण भी नहीं खरीद पाएंगे या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस प्रकार से देव प्रतिष्ठा की बात हो, प्राण प्रतिष्ठा यदि करनी हो तो आप मलिन मास में यह नहीं कर सकते हैं। मंत्र दीक्षा यदि आप लेना चाह रहे हैं, अपने जीवन में गुरु धारण करने चाहिए, हमेशा गुरु का स्थान होता है, गुरु धारण करना हो तो आप मलिन मास में आप मंत्र दीक्षा आदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम बहुत सारी बातें जो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या करना श्रेष्ठ रहेगा, क्या क्या श्रेष्ठ रहेगा? यदि आप यूं तो भगवान नाम हमेशा जपना चाहिए, लेकिन भगवत स्तुति के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवत कथा के लिए यदि कोई श्रेष्ठ महीना है तो वो 13वां महीना अधिक मास अत्यंत फलदायी और श्रेष्ठ पुण्य है, पुण्यप्रद है। इसलिए यदि भागवत की कथा ही नहीं, राम कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी कथा हो, आप जो है भगवान श्री के अनंत गुणगणों को आप इस महीने यानी अधिक मास में श्रवण करें तो उसका अत्यंत फल आपको जो है अधिक, कई गुना आपको उसका फल प्राप्त होता है। खासकर तीर्थाटन की बात हो, कहीं तीर्थ में भ्रमण करना हो, तीर्थ में जाना हो, जप हो, दान हो, मान हो, सम्मान हो, ये आपको जो है इस समय करना अत्यंत फलदायी रहेगा। तीर्थ में जाकर के भगवत भजन, भगवत आराधन, शिवाराधन, प्रभु का भजन और दान पुण्य आदि इस समय अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी रहते हैं। तो दर्शकों, आज पुरुषोत्तम मास को लेकर के, कब पुरुषोत्तम का महीना प्रारंभ हो रहा है, कब विश्राम हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। अब जो है फिर भी आपका कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर लिखें। वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो अपनी परंपरा और इसका संवाहक बन करके आप आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक भी श्रेष्ठ जानकारी पहुँचे। दर्शकों, आप सभी बने रहें, देखते रहें अध्यात्म ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।